यह एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर है जिसे रंगाराव के गुंडों ने पकड़ लिया है और यह है पालघर का खतरनाक गुंडा मंगल लोहार जो रंगाराव का आदमी है। ईमानदार पुलिस वाले को जान से मारने के लिए उसे पकड़कर पेड़ से बांध दिया गया है। मंगल लोहार उसके दोनों हाथ काटने वाला था। तभी उसका आदमी बोला, भाई ये क्या कर रहा है, इसे हम नहीं बल्कि अन्ना मारेगा। अन्ना? मंगल लोहार बोला, हाँ तू बिल्कुल सही बोल रहा है, इसे अन्ना भाई ही मारेगा। यह है अन्ना, जो पालघर का एक खतरनाक जंगली डॉन है जिसका नाम सुनते ही पालघर के पूरे पुलिस स्टेशन में डर फैल जाता था। और उसी पालघर के पुलिस स्टेशन में इस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ था। अन्ना गुस्से में आकर इंस्पेक्टर के दोनों हाथ बेरहमी से काट देता है। पालघर के गुंडों की गिरफ्तारी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उस ईमानदार इंस्पेक्टर का एक दोस्त भी पुलिस में था जिसका नाम ज्वाला सिंह था। ज्वाला सिंह अपने दोस्त का बदला लेने और गुंडों को खत्म करने की कसम खा लेता है। वह अपने सीनियर से बात करके अपना ट्रांसफर पालघर में करवा लेता है। पालघर पहुंचते ही ज्वाला सिंह अन्ना को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ता है। वह अन्ना को ढूंढ निकालता है और उसे ऐसा मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अन्ना डर के मारे भागने लगता है और ज्वाला सिंह उसका पीछा करने लगता है। अन्ना ने पहले से ज्वाला सिंह को मारने की साजिश रच रखी थी और उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है। अचानक सोची समझी चाल के तहत अन्ना रिमोट का बटन दबा देता है। जैसे ही ज्वाला सिंह का पैर जमीन पर बने स्टार के निशान पर पड़ता है उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और इसी तरह एक और बहादुर पुलिस वाले की जान चली जाती है। वह दुनिया को अलविदा कह देता है। अन्ना उसे हराकर पालघर का बादशाह बन जाता है। ज्वाला सिंह का एक और दोस्त था भोला, जो पुलिस में था लेकिन बहुत डरपोक था। एक रात ज्वाला सिंह की आत्मा भोला के सामने आती है और सारी सच्चाई बताती है। भोला गहराई से सोचता है और अपने दोस्त का बदला लेने की ठान लेता है। वह भी अपना ट्रांसफर पालघर में करवाकर अन्ना के अड्डे पर पहुंचता है। भोला अन्ना को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। अन्ना फिर से डर जाता है और भागते हुए भोला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वह उसे उसी जगह ले जाता है जहां जमीन पर बिजली वाला स्टार बना होता है। लेकिन इस बार भोला जैसे ही वहां कदम रखने वाला होता है वह अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके शरीर में ज्वाला सिंह की आत्मा पहले ही समा चुकी थी। अन्ना यह देखकर हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यह कैसे हो सकता है। तभी भोला के शरीर में समाये ज्वाला सिंह ने अन्ना को जोरों से मारना शुरू कर दिया। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या अन्ना को छोड़ देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए? कमेंट में यस या नो लिखकर बताइए। ये बूढ़ा बंदर रोज एक जानवर मारता है। अब तक बंदर जंगल के सभी जानवर मार चुका था, मगर बंदर कभी नेवला नहीं मार पाया। इसलिए उसका सपना जंगल के सभी नेवला मारना होता है। लेकिन चालाक बंदर नेवला पकड़ने की बजाय गड्ढा बनाकर उसका बीज लगा देता है। अब पानी देना बचा था। बंदर जब पानी ढूंढता है, अमरूद का पेड़ मिल जाता है, मगर अमरूदों में पानी नहीं था, जिससे बंदर दोबारा ढूंढता है। तभी पानी का भरा मोटा पक्षी दिख जाता है। चालाक बंदर उस पक्षी को पकड़कर सारा रस उसी गड्ढे में निचोड़कर भर देता है। अब बंदर दूसरे दिन आता है, मगर पेड़ ढेरों कबूतरों से लदा था, जिससे उसका सपना टूट जाता है। इसलिए नाराज बंदर मारकर खूब कबूतर खाता है। ये है इंडिया का बादल घोड़ा, अपनी मसल्स और ताकत के लिए मशहूर था। और यह है पाकिस्तान का सुनामी घोड़ा, अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था। लेकिन इस बार मुकाबला ताकत या रफ्तार का नहीं होगा बल्कि दिमाग और समझदारी का होगा। दोनों के सामने एक मुश्किल रास्ता रखा गया, कहीं दलदल, कहीं फिसलन, कहीं पत्थरों की भूल भुलैया। जो सबसे समझदारी से रास्ता पार करेगा वही जीतेगा। सुनामी घोड़ा तेजी से भागा लेकिन दलदल में फंस गया। वहीं बादल ने धीरे धीरे सोचा, ठहर ठहर कर कदम बढ़ाया और अपने दिमाग से रास्ता निकाल लिया। पाकिस्तान वाले बोले, हमारा सुनामी तो फिसल गया। इंडिया वाले हंसकर बोले, हमारा बादल सिर्फ ताकतवर नहीं समझदार भी है। आखिर में दोनों फिनिश लाइन पर पहुंचे, लेकिन इस बार जीत दिमाग की थी न कि रफ्तार की। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर बादल घोड़े की समझदारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और अगर सुनामी घोड़े की स्पीड तुम्हें अब भी बेस्ट लगती है तो कमेंट करो। कमजोर दादा के पास एक कमजोर गाय थी जो बहुत काम करती थी। दोनों इतने कमजोर थे कि हल्की सी हवा चलने पर दोनों उड़ने लगते थे। वहीं दादी के पास एक रेड बुल था जो हमेशा खाने पर ध्यान देता था और वह इतना ताकतवर था कि मोटे से मोटा पेड़ उखाड़कर फेंक देता था। एक दिन गांव में जोरदार बारिश होती है। उसके बाद गांव में बाढ़ आ जाती है। तेज बाढ़ के कारण वहां के सभी इंसान, घर, गाड़ियां सब डूबने लगे। उसी बीच कमजोर गाय आगे आई और डूब रहे लोगों को बचाने लगी। इसी तरह धीरे धीरे करके कमजोर गाय वहां के लोगों की जान बचा लेती है। गांव वालों की नजर में वही कमजोर गाय किसी हीरो से कम नहीं थी। वहीं गुस्से से लाल रेड बुल खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। घर जाकर वह दादी को सारी बात बताकर एक प्लान बनाता है। उसके बाद दादी गाय की तारीफ करते हुए उसे मैच दिखाने ले जाने को कहती है। गाय राजी होकर दादी के साथ मैच देखने ऐसी जगह चली जाती है जहां रेड बुल पहले से ही एक काले भैंस के साथ मुकाबला लड़ रहा था। उसके बाद ऐलान होता है कि रेड बुल जिससे चाहे उससे कुश्ती लड़ सकता है। इतने में रेड बुल काले भैंस को पटककर मुकाबला जीत जाता है। उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत रेड बुल गाय से लड़ने के लिए बुलाता है। कमजोर गाय इतना सुनते ही डर के मारे फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ लोग उसे जबरदस्ती पकड़कर खींचते हुए अखाड़े में ले आते हैं। रेड बुल बोला, गांव वालों के सामने हीरो तो बन गई, अब यहां बनकर दिखा। उतने में घंटी बज जाती है और मुकाबले का समय हो जाता है। गाय बोली, जो मुझे जिताना चाहते हैं वो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में मां लिखो। उसके बाद मुकाबले का समय होते ही रेड बुल कुश्ती लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन रेड बुल गाय को पटक देता है क्योंकि लोगों ने लाइक करके मां नहीं लिखा। अगर आप लोग अभी लाइक सब्सक्राइब करके मां लिखोगे तो अगली बार गाय की जीत होगी।